हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनोवा, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम जानते हैं कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट है जो जनरली यूज़ किए जाते हैं टू परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ द वेरिएबल्स। बट यहाँ पे क्या है, इशू क्या है जेड टेस्ट और टी टेस्ट के साथ। यहाँ पे जब जेड टेस्ट और टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अनोवा का यूज़ कर सकते हैं। अनोवा could be used to find out the difference of the mean of more than two variables. ओके, सो अनोवा का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इट कुड बी यूज टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स और द लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स। ओके, सो जब हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल्स हो, लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स हो, उस कंडीशन में हम लोग अनोवा का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका यूज़ जो होता है जनरली जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो डेटा है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास डिफरेंट लैंड्स है, लैंड 1 2 3 4, और उसमें यूज़ होने वाली जो सीड्स है उसका हर जगह पे रिजल्ट कैसा है, इन दोनों के बीच में हम लोगों को ये एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स के टाइप दिए हैं, ए बी सी आर द टाइप ऑफ सीड, और कुछ लैंड दिए हुए हैं जैसे 1 2 3 4, उसके हर एक के जगह पे यहाँ पे रिजल्ट दिया है उसमें। ना इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो जो डेटा दिया हुआ है यूजिंग सीड ए, यूजिंग सीड बी, यूजिंग सीड सी, इन सब के लिए हम लोगों को कॉलम वाइज पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, जैसे ये सारे वैल्यूज़ को ऐड कर दो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज, तो 1 2 3 और 4 रोज है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो इसका मीन आ जाएगा 4 तो दैट इज 6 ना। तो इस टाइप से हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे, इसका 20/4 एंड इसका आएगा 16/4। तो इस टाइप से हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। तो जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखिए, है ना, फर्स्ट हम लोग मीन को x1 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे। तो x1 कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे मीन ऑफ द फर्स्ट कॉलम दैट इज ए, उसका मीन आया है 6, दूसरे का आया है 5 और तीसरे का आया है 4। कैसे कैलकुलेट किया, तो जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज़ को ऐड किया और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग को रिक्वायर होगी, इसलिए मैंने लिख लिया है नंबर ऑफ रोज को एन से जो शो करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को के से शो करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स है टोटल, इनको काउंट किया तो ये टोटल 12 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैपिटल एन से शो करते हैं। अब हम लोग जब पहले मीन निकाल लेंगे, अब उसके बाद दूसरा स्टेप है मीन ऑफ मीन। मीन ऑफ मीन में हम लोग क्या करते हैं, जो मीन निकाला था 6 5 और 4, इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो इससे निकलेगा मीन ऑफ मीन, तो जो कि हमारा 5 निकला। ठीक है, इसको मैं एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट से शो कर सकता हूँ, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है मीन ऑफ मीन, तो दैट इज़ 5 ना। ये हमारा पार्शियल सॉल्यूशन हुआ। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर इज द कैसे निकालना है, दैट आई शो यू। सम ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर हम दो वैल्यूज़ के लिए निकालते हैं जनरली। वेरी फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर फॉर दी व्हाट, बिटवीन। बिटवीन वैल्यूज़ मतलब क्या है, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमारे पास ये जो टेबल है, इस टेबल के नीचे जो हम लोगों ने मीन निकाला था, है ना, तो हर एक मीन के लिए हम लोग सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। मतलब क्या करेंगे हम लोग, मैं फॉर्मूले से दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या बोलता है कि मीन ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ मीन होल स्क्वायर इंटू एन। तो यहाँ पे एन इंटू मीन माइनस मीन का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट द, और इसका समेशन, तो दिस इज व्हाट द सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। तो यहाँ पे बिटवीन का मीनिंग क्या है कि जो बिटवीन द मीन वैल्यूज़, तो यहाँ पे बिटवीन मीन वैल्यूज़ हम लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो सब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन को एस बिटवीन से शो करते हैं। ठीक है, 4 की वैल्यू गिवन है, दैट इज एन की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 4, और यहाँ पे 6 माइनस 5, तो 6 क्या था हमारा x1 था। ठीक है, देखिए मैंने एक्स आई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x1 इज वॉट 6 माइनस 5, हमारा मीन ऑफ मीन क्या था 5, तो उन दोनों माइनस करो, उसका स्क्वायर परफॉर्म करो, प्लस 5 माइनस 5, तो 5 वॉट x2, 4 वॉट x3, तो हम लोगों ने परफॉर्म किया है, उनको सब्ट्रैक्शन करो और स्क्वायर कर दो, तो हमारी जो वैल्यूज निकल रही है दैट इज़ 4
इंटू 1 + 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 0 + 4 दैट इज़ 8, ठीक है, इंटर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन इज व्हाट 8। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, हम लोगों को ये वैल्यूज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करेंगे बाद में। इसके बाद हम लोग निकालना है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, सॉरी विद इन। हम लोगों ने बिटवीन निकाल लिया है, विद इन निकालेंगे। तो विद इन में क्या करना है आपको, ये विद इन समझिए आप लोग। हमारे पास देखिए विद इन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई है, देखिए मीन की जो वैल्यूज़ है ना, तो पहले हम आप यहाँ पे देखिए ये मीन की जो वैल्यू है, इसमें से हम लोग क्या करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो एलिमेंट्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब पहला एलिमेंट माइनस हमारा मीन, सेम कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले कॉलम में से जो फर्स्ट एलिमेंट है माइनस द मीन ऑफ द फर्स्ट कॉलम, ओके, उसका स्क्वायर निकालेंगे। देखिए जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस मीन और फिर उसका स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये विद इन वाला जो कैलकुलेशन है, इसमें देख सकते हैं आप सम ऑफ स्क्वायर में परफॉर्म करना है आपको, वैल्यू माइनस मीन स्क्वायर, वैल्यू माइनस मीन स्क्वायर। तो वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही है, आपके फर्स्ट कॉलम की वैल्यू थी। ये मेरे फर्स्ट कॉलम की वैल्यू थी 6, 7, 3 और 8। तो मैंने उसमें से क्या किया, हर बार मीन को माइनस किया और उसका स्क्वायर निकाला। सिमिलरली मेरा दूसरा जो कॉलम है, दूसरा कॉलम क्या था मेरा, देखिए दूसरे कॉलम में थे 5, 5, 3 और 7। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से सब में से 5 को माइनस करके स्क्वायर करने वाला हूँ। तो सिमिलरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 5 - 5 स्क्वायर, 5 - 5 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर प्लस 7 - 5 स्क्वायर। तो यह इस टाइप से हमारी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। अब मैं थर्ड कॉलम के लिए भी सेम करूँगा और यहाँ पे सबका एडिशन करते जाना है आपको। 5 - 4 स्क्वायर, हमारा थर्ड कॉलम का जो मीन था 4 था, फिर 4 - 4 स्क्वायर, 3 - 4 स्क्वायर और 4 - 4 स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्व करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 24, ओके। तो 24 ये मेरा आंसर आया किसका, हमारा सम ऑफ स्क्वायर विद इन का, ठीक है। अब मेरा थर्ड जो है सम ऑफ स्क्वायर टोटल। तो जैसे अभी मैंने एलिमेंट में से मीन ऑफ द कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं क्या करूँगा, वही एलिमेंट में से मीन ऑफ द मीन को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मीन ऑफ द मीन क्या है मेरा 5, ठीक है। तो मैं एलिमेंट में से मीन ऑफ द मीन सब्ट्रैक्ट करूँ या उल्टा करूँ, फिर भी हमारा क्या आने वाला है, वैल्यू स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 5 - 6 किया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट मीन माइनस फर्स्ट एलिमेंट, मीन ऑफ मीन माइनस सेकंड एलिमेंट, मीन ऑफ मीन माइनस थर्ड एलिमेंट, मीन ऑफ मीन माइनस फोर्थ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली फॉर सेकंड कॉलम, सिमिलरली फॉर थर्ड कॉलम। तो इससे क्या होने वाली है, सारी वैल्यूज आपकी क्या इस टाइप से आपको मिलेगी, 1 + 4 + 4 + 9 + 0 + 0, इस टाइप से आपको पूरी वैल्यूज मिलेंगी। जब हम उनको इसको टोटल कर लेंगे तो आपको मिलेगा सम ऑफ स्क्वायर टोटल की वैल्यू दैट इज 32, ठीक है। हम लोगों ने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जनरली ये सम ऑफ स्क्वायर टोटल की वैल्यू कहीं यूज़ नहीं होती, बट इससे हम लोग एक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारे जो सम ऑफ स्क्वायर विद इन और बिटवीन दोनों का टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 32, जो कि हमारे सम ऑफ स्क्वायर टोटल के बराबर है, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट स्टेप है ये टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब हम लोगों को क्या करना है, अभी इस फाइनल टेबल है जिसमें अपना आउटपुट निकलेगा। तो ये फाइनल टेबल यहाँ पे देखिए, इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएंस लिखा, तो कौन कौन से सोर्स है, सबसे पहले तो हमारा बिटवीन, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और विद इन, ठीक है। तो बिटवीन और विद इन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बिटवीन के लिए और विद इन के लिए हम लोग सम ऑफ स्क्वायर देखते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर कितना आया था, बिटवीन के लिए 8 आया था और विद इन के लिए आया था 24, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे के और एन की वैल्यू हमें यूज़ होने वाली है, तो देखिए यहाँ पे यूज़ होगी। यहाँ पे देखिए डी एफ क्या है, ये है आपका डी एफ है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों को कैलकुलेट करना है बिटवीन के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ K-1। तो हमारा के था टोटल 3, के कैसे पता चला, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 3। आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स A, B और C, देखिए A, B और C 3 कॉलम्स थे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट, K-1 दैट इज 3 - 2,
3 - 1 दैट इज़ 2। तो बिटवीन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया k - 1 दैट इज़ 2। विद इन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका फॉर्मूला है n - k। तो n - k इज 12 - 3। 12 इज व्हाट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। हमारे सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट मैंने करके बताया था आपको। देखिए हर एक कॉलम में चार चार एलिमेंट, हर एक कॉलम में चार चार एलिमेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3। तो 4 3 12। सो 12 एलिमेंट्स विल कंसिडर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 - 3 इज व्हाट, 9। अब ये कैलकुलेट होने के बाद में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बिटवीन इज 2 एंड फॉर विद इन इज व्हाट, 9। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, एस एस, है ना, बाय डी एफ। तो एस एस क्या है हमारे पास, ये गिवन है, और डी एफ क्या है, ये गिवन है। तो 8 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, द 4। मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन क्या आएगा, 24/9। तो यहाँ पे हमें 4 और 2.66 की वैल्यू मिल गई है। अब इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ रेशो। एफ रेशो क्या गिवन है, एफ रेशो इज व्हाट, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन, ये वाला, डिवाइड बाय मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन, ये वाला। तो दिस बाय दिस, है ना, 4 डिवाइड बाय 6.7, ये जब करेंगे तो हमें वैल्यू मिलने वाली है 1.5, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या रेशो आ गया, कौन सा, एफ रेशो, ठीक है। एफ रेशो ये हम लोगों ने लिख लिया। इसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यू भी बोला जाते हैं, सॉरी ये एफ रेशो है। हाँ, दूसरा हम लोग को एक वैल्यू दी रही थी, क्रिटिकल वैल्यू, जो कि हमें एक टेबल से यूज़ करनी पड़ती है। टेबल कौन सा होता है, इसको बोला जाता है क्रिटिकल वैल्यू टेबल, जहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करके क्रिटिकल वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा, एफ की वैल्यू गिवन होगी फॉर एफ इन ब्रैकेट 2,9, और उसके लिए वैल्यू गिवन होगी, सपोज यहाँ पे 4 ये हमारे ये जो वैल्यूज आई थी उसके लिए गिवन है। तो सपोज 4.26 इज द वैल्यू, ओके, गिवन है। अगर दिस इज क्रिटिकल वैल्यू, इसको क्रिटिकल वैल्यू बोला जाता है, और जिसको पी से डिनोट करते हैं। अगर क्रिटिकल वैल्यू और आपका जो एफ रेशो है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है कुछ इस टाइप से हो कि क्रिटिकल वैल्यू, सॉरी, एफ रेशो इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। अगर ऐसा रिलेशन अगर मिलता है तो यू कैन से दैट कि यूर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी उसको एक्सेप्ट किया गया है, एंड यहाँ पे इसको H0 से डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, और दैट इज एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टिक कर दिया, और H1 इज व्हाट, द अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि जो हम लोग दो वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन चेक कर रहे थे, तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दिस नल हाइपोथेसिस सेज दैट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।